हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ई विद्यार्थी .in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो। तो आप जानते हैं हम लोग पार्ट 2 कर रहे थे आपकी इतिहास की किताब से नए राजा और उनके राज्य। तो भाई हमने बहुत सारे विषय पहले ही कर लिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से देख लो उन्हें। तो अब हम विषय एक शुरू करने जा रहे हैं, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ब्राह्मणों का भाई यहाँ पे हमें ब्राह्मण देखने को मिलेंगे थोड़ा। ठीक है, अदाकारा भाई वही है यहाँ पे। तो वह ब्राह्मण द्वारा रचित थे जो प्रशासन में मदद करते थे। भाई वह कौन है? वह है प्रशस्तियां। ठीक है, ये प्रशस्तियां क्या होती थी दोस्तों? क्या होता था ना कि पहले के वक्त पे राजाओं को अपने बारे में बहुत सारी तारीफें सुनना या फिर लिखवाना अच्छा लगता था। तो क्या करते थे वो लोग? ब्राह्मणों की सहायता से उन प्रशस्तियों को लिखवाते थे। दरअसल ब्राह्मण ना संस्कृत जानते थे और वो संस्कृत और वेदों के ज्ञानी कहते हैं ना, विदाता थे। ठीक है, तो उस वक्त तो संस्कृत भाषा चलती थी, ऐसा नहीं हिंदी इंग्लिश में टेप दो और भाई इतिहास में डाल दो। वो इतिहास में दर्ज होने लायक सिर्फ ब्राह्मण द्वारा ही हो पाती थी। ठीक है, तो राजा उन्हें बोलते थे कि ताम्रपत्र नहीं होते, तांबा आप जानते हैं? तांबा की गिलास में पानी पीने को कहते हैं हम लोगों को। तांबा यानी कि कॉपर। ठीक है, कांसा भी कहते हैं उसे। तो आयुर्वेद में भाई उसका बहुत वर्णन है, उसमें पानी पीना सुबह उठ के बहुत अच्छा होता है, उससे पेट वेट स्वास्थ्य सब बढ़िया रहता है। तो मैं भी पीती हूँ। तो लेकिन ये है कि मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि होता नहीं है मतलब फ्रिज खोलो और डायरेक्ट पी लो, मजा सा आ जाता है। तो भाई वो छोड़िए। ताम्रपत्र होते हैं जिनको तांबा बोला जाता है, उसके ना ऐसे पत्र बनाए जाते हैं, उनके ना ऐसे आप कह सकते हैं कि इस तरीके की उनकी किताब बनाई जाती है। बहुत सारे ताम्रपत्र बनाए जाते हैं, फिर उसको ऐसे किसी गोल से आकार का एक चेन तरीके का उससे उसे बांध के ताम्रपत्र की किताब बना दी जाती है। उसके अंदर ब्राह्मण द्वारा जो मन है आपका लिखवाना है आप लिखवा सकते हो। तो राजा भी ऐसे ही करते थे। इन प्रशस्तियों पे हम लोग नहीं कर सकते यार, मतलब एक तरीके से एतबार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद ये सत्य ना भी हो। क्योंकि उस वक्त पे राजा जो कहते थे ब्राह्मणों को वो कर देते थे कि मेरे को ऐसा दिखाओ, मैं गरीबों की सहायता करता हूँ, मैं बहुत अच्छा था, मैं वैसा था। देखा जाए तो वो बहुत बुरा था, लेकिन ब्राह्मणों को ये लिखना पड़ता था और हमें भी ये मानना पड़ता था, क्योंकि हम इतिहास में जाके देख तो नहीं सकते कि वो राजा कैसा था, तो हमें भी मान लेना पड़ता था। तो इन प्रशस्तियों पर शायद हम यकीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये प्रशस्तियां काफी कामकाजी होती थी। राजा इनको इस्तेमाल करता था, अपने बारे में लिखने के लिए कहता था, साथ ही साथ ये प्रशासन में भी काम करती थी। मैंने आपको प्रशासन का मतलब पहले ही बता दिया है कि जैसे आप एक राज्य चला रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे इंसान हैं, तो उन लोगों को दवाइयों की जरूरत है, खान पान की जरूरत है, एक अच्छे से सुविधा देना है, संसाधन देने उन्हें, और अच्छे से उनको घर बार अच्छे से देना है। देखिए हमारे भारत में देखेंगे तो जब गाड़ियां चल रही होती है और रेड लाइट आती है तो सब रेड लाइट पे रुक जाते हैं ना। तो क्या चल रहा है? ये एक तौर तरीके से हमारा राज्य चल रहा है। तो प्रशासन भी इसी को कहते हैं कि किसी राज्य को तौर तरीके से अच्छी तरीके से चलाना, उसे समेट के चलाना। तो जितना भी प्रशासन इनका चलता था कि इनका भाव था चावल का, ये लोग ये किले बने हुए थे, किले के अंदर यहाँ पे राजकोष था, राजकोष ये संभालता था। जितना भी राज्य से जितना भी उससे लेकर काम वाम जो भी होता था उस वक्त पे, वो सब लिख दिया जाता था इन ताम्रपत्रों के ऊपर ब्राह्मण द्वारा। राजा जो बोलता था वो लिख देता था। ठीक है, साथ ही साथ शासक खुद को विजयी के रूप में चित्रित करते थे। शासक कभी भी अपना असली रूप तो नहीं बताएगा ना कि मैं लोगों को मारता हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो अच्छी बातें लिखने कहता था और प्रशस्ति में लिख दिया जाता था ब्राह्मण द्वारा। राजा अक्सर ब्राह्मणों को भूमि देते थे और ताम्रपत्र भूमि स्वरूप भूस्वामियों को दिया जाते थे, दस्तावेज के रूप में विवरण के साथ। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि ब्राह्मण देखिए उस वक्त पे ऐसा नहीं बोलते थे हाँ मेरा 50 रुपया होगा दे रहे, तो ऐसा नहीं होता था। राजा उसको इनाम तो देगा ही, क्योंकि उसने प्रशस्ति में उसकी इतनी ज्यादा तारीफें की हैं, लिखा है उसके लिए बैठ के आराम से। ठीक है, उस वक्त पे कागज कलम नहीं होते थे, उस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान से लिखना पड़ता था। ठीक है, स्याही ब्याही से। तो क्या हुआ, राजा इस वक्त पे इनाम के तौर पर इनको दे देता था जमीन। इनको जमीन चाहिए होती थी, भूमि को जमीन ही बोलते हैं, तो इनको जमीन दे दिया जाता था जिसके ऊपर ही जाकर अपना जो कुटिया बिठाना है
पेड़ वेड़ उगाने हैं, जो इनको करना है वो ये कर सकते थे। तो ये जमीन ले लिया करते थे भेंट के तौर पर या अपने काम के तौर पर। और फिर वहां पे एक चीज और है कि ताम्रपत्र एक चीज और जगह पे इस्तेमाल करा जाता था, वो ये था कि जब भी कोई किसी इंसान को भूमि देगा, ठीक है, तो उसकी गारंटी के तौर पर कि भाई ये भूमि मेरे को दी गई है, राजा के द्वारा दी गई है, इतने भाई नगद पैसे लिए गए हैं वगैरह वगैरह, जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो ताम्रपत्र में लिख दी जाती हैं और फिर जिसको भूमि दे रहे हैं उसको दे दी जाती है एक दस्तावेज के तौर पर, एक गारंटी के तौर पर कि भाई ये भूमि भाई आपकी है। तो राजा इस चीज में भी प्रशस्ति का इस्तेमाल करता था। ठीक है, तांबे की प्लेट पर लिखा हुआ, देखिए ये कुछ इस तरीके से आपका प्रशस्ति दिखता था। और ये भी हम बोल सकते हैं कि प्रशस्ति इसे भी कहते हैं। देखिए ये भी प्रशस्ति है, ये भी प्रशस्ति है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इस वाले की बात कर रहे हैं, ताम्रपत्र, जो बहुत पहले के वक्त पे 12वीं शताब्दी के वक्त पे इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद कागज का निर्माण होना शुरू हो गया था लकड़ियों से बनाकर। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के कल्हड़ द्वारा कश्मीर के एक राजा पर एक लंबी संस्कृत कविता लिखी गई थी। ऐसा ही हुआ था जैसे ब्राह्मण अलग अलग राजाओं के लिए बहुत ज्यादा तारीफें लिखते हैं ना, वैसे एक ऐसा व्यक्ति था, कवि लेखक था वो, ठीक है, कविगार था। तो उन्होंने 12वीं शताब्दी के अंदर कल्लड़ द्वारा कश्मीर के एक राजा, ठीक है, कल्लड़ एक कविगार था, इनका नाम था, जो कविता लिखते थे इनका नाम कल्लड़ था। ठीक है, तो इन्होंने कश्मीर के एक राजा के ऊपर बहुत लंबी कविता लिखी थी, संस्कृत कविता लिखी थी। और यहाँ पे इसका यही बताया जा रहा है कि जैसे ब्राह्मण वहां पे लिखा करते थे राजा के लिए, वैसे ही कविताएं भी लिखी जाती थी किसी ऐसे इंसान के वो लिखता था जिसको कविता आती थी लिखनी, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे बताया जा रहा है, सम्मेलन किया जा रहा है कि अंग्रेजी में बोल तो रिलेट करा जा रहा है कि यहाँ पे किसी ब्राह्मण ने इसके ऊपर नहीं लिखा था कविता, लेकिन ये एक संस्कृत कविगार ने इनके ऊपर लिखा था। उन्होंने खाते के रूप में बनाने के लिए विभिन्न स्त्रोतों, शिलालेखा, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शी का इस्तेमाल किया। वह ब्राह्मण के विपरीत शासकों और राजनीति के बारे में आलोचनात्मक थे। देखिए जो कल्लड़ नाम का ये जो कविगार था ना, इसने ये बोला, देखिए इसके यहाँ पे मैंने एक तस्वीर दे रखी है, ये इन्होंने जो कविता लिखी थी ना कश्मीर के राजा के ऊपर, वो ये है। ठीक है, तो उसका फ्रंट पेज है। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि ब्राह्मण राजा के विरुद्ध कभी नहीं जाता था, राजा जो जैसा सच्चा होता था वैसे नहीं लिखता था, राजा जो लिखने कहता था वो लिख देता था। तो ये चीज सही नहीं थी। लेकिन मैंने जो कविता लिखी है, मैं स्वयं कल्लड़ ने जो कविता कश्मीरी राजा के ऊपर लिखी है वो बिल्कुल सच्ची कविता है। उसे जो जो चीजें अपने राजवंश साम्राज्य के वक्त पे करी है, मैंने वो सच लिखी हो। और ऐसा ही होना चाहिए, अगर आप कवि हैं या फिर अगर आप लिखने वाले कोई भी इंसान है तो आपको सच्चाई के साथ लिखना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला है और वो उनके आप कह सकते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ टाइप थे। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला है कि मैंने उस कश्मीरी राजा के ऊपर बहुत देर बाद में लिखा है, बहुत पीछे जाके लिखा है। वो अगर 11वीं शताब्दी का राजा था तो मैंने 16वीं में लिखा है, 17वीं में लिखा है। तो उसने यही बोला है कि मैंने बहुत सारे शिलालेखा हो गई, जिसको हस्तलिपियां कहते हैं, हस्तलिपियां हो गई। और शिलालेखा आप कह सकते हैं वो नहीं होते पत्थर के ऊपर जो ऐसे ओड़े मार के गाड़ के जो बना के रखा होता है, जिसको अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या होता है ना, पहले पत्थर के ऊपर भी लिखा जाता था, ऐसे छेनी हथौड़ा लेके एक एक अक्षर बनाया जाता था। तो शिलालेखा उसे बोल रहे हैं। हस्तलिपियों का इस्तेमाल करके, मतलब हाथों से लिखी हुई लिपियां को इस्तेमाल करते, अलग अलग स्रोतों का इस्तेमाल करके उस राजा के बारे में मैंने जाना था और मैंने सब कुछ सच लिखा है, ब्राह्मणों की तरह ऐसा नहीं लिखा कि जो राजा बोलता वो मैं लिख देता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया भाई, हमने पढ़ लिया यहाँ पे प्रशस्ति के बारे में। ठीक है भाई, प्रशस्ति अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा में आ जाता है, तो अपना ध्यान जरूर रखिएगा। और इसमें हम मिल रहे हैं यार फिर से धन के लिए युद्ध, या भी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जल्दी से आते हैं, इसको दूसरी वीडियो में करके कहीं मत जाइएगा। ठीक है, और ध्यान रखो, बिल्कुल भी परेशानी नहीं लेनी है, दिमाग को ठंडा रखो और मजे करो। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अपना ध्यान जरूर रखना। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।